कान खोलकर सुनो सरकार, देखिए किस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान किया गया है। क्या कुछ मामला है? आज एसपी साहब के यहाँ पे है, क्या मामला है? मामला मासो चौकी का है। मैं एक पैरवी को लेके गया था, तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरी सिपाही और एसआई सर से बात हुई और थोड़ी ही देर के बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष से को पकड़ करके जब लाए चौकी पर, तो चौकी पर आते ही हनुमान यादव जी एक सिपाही हमारे यहाँ हैं, उन्होंने हमको गाली देते हुए कहा कि पांडे तुम यहाँ से भाग जाओ मादरचोद। तो हमने कहा, हमको गाली दिया हनुमान यादव जी। हमने कहा सर मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे पीले गमछा वाले हमारे बाल बनाते हैं और तुम और तुम्हारे नेता जो भी उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। उसके बाद सदानंद राय, हौसला और एक सतीश कुशवाहा, ये तीनों लोग हमारा हाथ पकड़े और जबरियन हमको ले जा करके एक कमरे में बंद कर दिया। शाम को हमको वहाँ से लेके थाने गए, रात भर हमको थाने में बिठाए रखा। हमारे मंत्री प्रतिनिधि अमन राजभर जी जब सुबह 9-9:30 बजे वहाँ पहुँचे, तब जा कर के हमको वहाँ से छोड़ा गया। आपके मंत्री जी कहते हैं कि थाने में जाइए तो पीला गमछा धर के जाए, आप पीला गमछा नहीं रखे थे क्या? जी सर, मैं पीला गमछा रखे हुए था, तो इसी बात का तो उनको जलन हो गया। नहीं है उनका, वही देखते हुए तो उन्होंने कहा कि पीला गमछा वाले हमारे ये करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। क्या मामला था? आप लोग आज एसपी साहब के यहाँ मिले, क्या मामला? मैं विनोद कुमार राजभर, राष्ट्रीय सचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। हमारे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं श्री चतुर्भुजी पांडे जी, एक पैरवी में गए हुए थे 4 तारीख को, और पैरवी में जब ये गए तो वहाँ के सिपाही हनुमान यादव 2-3 अन्य लोगों ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, अनाप शनाप कहा, पीले गमछे का अपमान किया। अभी उनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री कैबिनेट माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इसको गमछे को लेकर के अभी हरदोई में जो एक घटना हुई थी वहाँ पूरा थाना सस्पेंड हुआ, उस पर ऊपर कार्रवाई हुई और हम लोगों ने एडिशनल साहब से मिल करके इस बात को अवगत करा दिया है और उन्होंने समय लिया है। 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग अगली रणनीति बना करके हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठेंगे। जय सुहेलदेव साथियों, इस वीडियो को आप सबने भी देखा सुना होगा और इसमें जो भी बातें आई होंगी शायद आपके संज्ञान में आ गई होंगी। चतुर्भुजी पांडे बस्ती जनपद के रहने वाले हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आप वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं और विगत 4 दिन पहले उनके साथ जो भद्रता हुई, उनको माँ बहन की गाली दी गई तथा पीला गमछा को लेकर के तमाम उल्टी सीधी बातें वीडियो में आपने सुना। उन्होंने बताया किस तरह से उनके साथ अभद्रता से पेश आया गया और इस मामले की जानकारी वहाँ के थानाध्यक्ष को मिलकर के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ तमाम पदाधिकारी चतुर्भुजी पांडे जी के साथ जाकर के उनको प्रदान किए और साथ में सीओ से भी बात करके उन लोगों ने जानकारी प्रदान की। कप्तान और ज़िले के जिलाधिकारी महोदय को भी यह बातें संज्ञान में लाई गई, लेकिन अभी तक ऐसे सिपाही जो मगरूर होकर के, जो शासन सत्ता के विपरीत अपनी विचारधारा रखते हुए और जीरो टॉलरेंस सरकार की जो नीति है उस नीति को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, उनको माँ बहन की गाली देते हुए जिस तरह की रवैया का यह लोग पालन कर रहे हैं, यह निश्चय ही सरकार को बदनाम करने का एक साजिशन कार्य चल रहा है। और इस तरह से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो टारगेट करके कार्य हो रहा है। अरे गलती क्या थी चतुर्भुजी पांडे जी की? इतना ही ना कि वह एक जनप्रतिनिधि के रूप में, जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जनता का कार्य करने के लिए ही हम लोग पार्टी में लगे हुए हैं और जनता की सहायता के लिए लगे हुए हैं। केवल एक पैरवी में गए थे, उस पैरवी को यशो को नहीं मानना था, दरोगा को नहीं मानना था तो ना मानते, लेकिन माँ बहन की गाली देना और पीले गमछे का अपमान करना, हमारी पार्टी का नाम लेकर के अपमान करना, यह निश्चित तौर पर निंदनीय है और इस निंदा के लिए हम उनकी भर्त्सना करते हैं, उनके हर कार्य की, और सरकार से अपेक्षा करते हैं वहाँ के जन प्रशासन को, जो लोग सुविधा के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो असुविधाएं हो रही हैं, उन वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के कप्तान, वहाँ के सीओ और थानाध्यक्ष से हमारी अपील भी है कि निश्चित तौर पर इस मामले की जांच करा करके हमारे पदाधिकारी चतुर्भुजी पांडे जी को संतोषजनक कार्यवाही का एक परिणाम प्राप्त हो और साथ साथ यह भी हो कि आने वाले समय में इस तरह की उद्दंडता करने वाले
सिपाही और दरोगा को एक सीख भी मिले, इसके लिए उनके लिए भी कोई निश्चित विधान उचित कार्रवाई करते हुए, वैधानिक कार्रवाई करते हुए जो उचित दंड उनको मिलना चाहिए और उनको मिले, जिससे भविष्य में किसी कार्यकर्ता का अपमान दोबारा ना किया जा सके। जय सुहेलदेव साथियों।